जय मसीह आप की। आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर ने हमें एक और साल दिया, नया साल दिया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और इस प्रार्थना के साथ हम अपने जीवन को बिताए कि ये पूरा साल प्रभु की महिमा के लिए हम अपने जीवन को बिता सकें। जिस प्रकार विलाप गीत 3 और उसके 22 और 23 में लिखा है, उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर की सच्चाइयों को अपने जीवन में अनुभव करते हुए और परमेश्वर के लिए ज्यादा से ज्यादा हम उपयोगी होकर जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। और ये हमारा संकल्प रहे इन नए वर्ष में कि हम प्रभु को ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में जाने और हमारे द्वारा भी प्रभु को लोग जान सके। ये संकल्प के साथ हम बढ़े। आज आज की जो हमारे कार्यक्रम है कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले सिस्टर रानी थॉमस रायपुर से जो है प्रार्थना करके आज के मीटिंग को शुरू करेंगे। उसके बाद सिस्टर रेस्टीना एडविन गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगी। और आज के संदेश के लिए सिस्टर रबेका रवि जो आगरा से है प्रार्थना करेंगी। और आज हमें परमेश्वर के वचन से मौसी आंटी बोलेंगी। उसके बाद मैसेज के लिए सिस्टर रेखा मसीह जो दतिया से है प्रार्थना करेंगी। और बाइबल क्विज सिस्टर लीजी जो कटनी से हैं वो लेंगे। और अंत की प्रार्थना सिस्टर जीजी शाहजी जो खंडवा से हैं अंत में प्रार्थना करके इस मैसेज को, इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आइए सबसे पहले मैं सिस्टर रानी थॉमस से निवेदन करती हूँ कि प्रार्थना से इस मीटिंग की शुरुआत करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, पिताजी धन्यवाद देते हैं सुंदर सुबह के समय के लिए। पिता हम आपके चरणों में आते हैं, आपकी धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करते हैं। पिछले एक साल प्रभु जी आपकी विश्वासी युग तक हमारे जीवन में अपरंपार था, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी बहुत ही बड़ी करुणा दया हमें संभाल के रखा, हम धन्यवाद देते हैं। आपकी जो महान प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। किस प्रकार प्रभु जी आपने हमें चलाया, उस रास्तों को याद करते हुए इस सुबह के समय हम आपकी आराधना प्रशंसा धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु जी हमारी आंखों को आंसुओं से, हमारे पैर को फिसलने से, हमारे जीवन को मृत्यु से आपने बचा के इस नए साल में प्रवेश कराया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी इस नया साल के शुरुआत के जो मंगलवार में हम आपके चरणों में आते हैं, आपके वचन से सुनने में, संगति करने में प्रभु आप हमें सहायता करें। शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा की अगुवाई नियंत्रण हमारे बीच में होने पाए। प्रभु जी जो बहन गाना गाएंगे, वचन से सुनाएंगे और टेस्टमनी बोलेंगे और बाइबल क्यूज कराएंगे, जो कुछ भी कार्यक्रम हो प्रभु जी आपके नियंत्रण, आपकी सामर्थ्य इस सारे कार्यक्रम के द्वारा प्रकट हो और सारी महिमा आदर आपका ही हो प्रभु जी। और एंकरिंग करने वाले बहन को भी आपके हाथ में रखते सहायता करें। सब लोगों की जो इंटरनेट कनेक्शन सब सुरक्षित होने पाए प्रभु जी, सहायता करें। सारी बातों आपके हाथों में समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, आमीन। आमीन। अब गीत का समय। मैं सिस्टर लीजी तोपल से आग्रह करती हूँ कि एक गीत। सिस्टर लीजी। सबको जय मसीह की। आवाज आ रही है ना? जी जी आवाज आ रही है। ओके, हम आत्मिक गीतमाला 251 251 से गाएंगे। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रतिदिन हमारे मुंह से नया गीत परमेश्वर के लिए चढ़ाने की जरूरत है। सो इसी सोच के साथ हम गाएंगे इसको। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा
जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। किनसे उसने मेरे प्राण को खींच के निकाला, खुद से उसने दुर्गंध को बिल्कुल दूर किया। किनसे उसने मेरे प्राण को खींच के निकाला, खुद से उसने दुर्गंध को बिल्कुल दूर किया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। थैंक यू। धन्यवाद सिस्टर। इस बहुत ही एक सुंदर गीत है, और जैसे गीतों के बोल में हम तीनों स्टेजेस को देख सकते हैं कि पिछले समय जो पाप से हमें जो मुक्ति मिली है, और आज हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, और आने वाला समय जब प्रभु आने वाला है, ये तीनों चीजों को हम जब अपने जीवन में स्मरण करते हैं तो प्रभु को और आनंद के साथ गीत गाने का अवसर हमारे जीवन में है। अब मैं सिस्टर रबेका रवि जो आगरा से हैं, उनसे निवेदन करूंगी कि संदेश के लिए प्रार्थना करें। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। जय की बहन, आइए हम जय प्रार्थना करेंगे। तो वो धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। हमें ऐसी खूबी नहीं थी कि हम बचाए जाते, लेकिन ये अवसर आपने हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। इतने कैसे लोग हैं प्रभु जी, ऐसे कितने लोग हैं जो आज का दिन भी नहीं देख पाए, लेकिन अवसर आपने हमें दिया, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर गीत के लिए प्रभु जी। और प्रभु जी सच में आपने एक नया गाना हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी। और प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु जी, जब आगे
हम मैसेज में जाएंगे प्रभु जी। जो आंटी मैसेज है उनको अनुग्रह देना प्रभु जी। जो भी वो बोले प्रभु जी, वो नहीं बोल के आप पवित्र आत्मा में होकर उनसे, उनके द्वारा हमसे बात करें प्रभु। और प्रभु जी सहायता करे कि जो हेलो आवाज आ रही है? जी जी हेलो। जी जी, आवाज आ रही है। सॉरी, इधर सॉरी दीदी, यहाँ पे नेटवर्क इशू है इसलिए थोड़ा आवाज चला गया था। जी जी क्या मेरे को दोबारा प्रार्थना करना है? हेलो। कंटिन्यू कर लीजिए, प्रार्थना कर रहे थे अपन। ओके। प्रभु धन्यवाद इतने समय के लिए प्रभु जी। हम ऐसी खूबी नहीं थी लेकिन आपने बचाया, उसके लिए धन्यवाद। आज का नया दिन दिखाया उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। जो हमने सुंदर गीत सुना प्रभु जी, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है प्रभु। सच में ये हमारे लिए प्रभु जी सही एक गाना है प्रभु। और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर गीत के लिए। और प्रभु जी जब आगे हम मैसेज में जाएंगे प्रभु जी, हम उसे सुनने वाले नहीं, उसको अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके, आप सहायता करना प्रभु। प्रभु जी देते हैं आगे के समय के लिए सहायता मदद कीजिएगा उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए। इस सब बातों का आपके समक्ष रखती हूँ, प्रभु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। मैं मर्सी आंटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैसेज आप पेश। सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको नए नव वर्ष की शुभकामनाएं। परमेश्वर के अनुग्रह से एक नए साल में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। पिछले साल की हर एक दिन प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से संभाल के रखा। सब प्रकार की बीमारियों से, दुर्घटनाओं से प्रभु ने हमें बचा के रखा और हमारे आयु को बढ़ा के दिया। एक और साल प्रभु की आगमन की ओर हम निकट आ गए हैं, नहीं तो हमारे मृत्यु की ओर हम निकट आ गए हैं। हमारा जीवन क्षण भर का है, कभी भी हमारा मृत्यु हो सकती है, लेकिन जितना दिन प्रभु हमें देते हैं उतना दिन प्रभु की नाम की महिमा के लिए हमें कार्य करना है। अभी वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर रस्टीना एक गाना प्रस्तुत करेंगी। आज हम भक्तिमय जीवन के बारे में कुछ बातों की विचार करेंगे। परमेश्वर के वचन में कई भक्तों के बारे में हम पढ़ते हैं। बाइबल के विद्वानों के बीच में इस प्रकार का एक विचार है, बाइबल का सबसे पहले की पुस्तक अय्यूब की पुस्तक है, क्योंकि अय्यूब अब्राहम, इसहाक और याकूब के समय जीवन व्यतीत करते थे, वो जीवित रहते थे। परमेश्वर का वचन एक भक्त के जीवनी से शुरू हुआ है। इस प्रकार परमेश्वर का वचन ये इस प्रकार समाप्त किया गया है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। परमेश्वर का वचन संपूर्ण बाइबल हमें एक भक्ति का जीवन व्यतीत करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। इस नए साल में हर एक दिन एक भक्ति का जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। एक भक्ति का जीवन व्यतीत करने के लिए हमें सांसारिक बातों से और भक्ति के विरुद्ध आने वाली सब बातों से नहीं कहना है। हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जो रहे हैं, इसलिए संयम के साथ परमेश्वर के भय में सब प्रकार के बुराई से हमें दूर रहना है।
क्योंकि हमें सब प्रकार के बुराई से दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। यीशु मसीह की बहुमूल्य लहू से हमें धोकर शुद्ध किया है, हमें पवित्र किया है। उस पवित्रता में हमें बने रहना है। एक भक्तिमय जीवन व्यतीत करने के लिए किन किन बातों पर हमें ध्यान रखना है? पहली बात हमें ध्यान रखना है, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रीति रखना है। हम एक पद पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 का 165, Psalms 119 verse 165। भजन संहिता 119 का 165। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम भजनकार क्या कहता है? तेरी व्यवस्था से प्रीति रखना है। हमें सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि यह वचन परमेश्वर ने हमारे हाथ में पहुंचा दिया है। तो इस वचन से हमें प्रीति रखना है। तो हम इस वचन से प्रीति रखने के लिए हर दिन परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना है, अध्ययन करना है, मनन करना है। जो बातें हम सीखते हैं हमारे जीवन में उतारना है, तब खाए हमारा आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी मिलती है, हमारा आनंद बढ़ जाता है। यूहन्ना 1:1 में हम पढ़ती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये किसके बारे में बताया है? यीशु मसीह के बारे में बताया है। जब हम वचन से प्रीति रखते हैं तब यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। तो वचन से प्रीति करने के लिए तो हमें क्या करना है? वचन पढ़ना है। तो वचन से प्रीति रखने से यीशु मसीह से हम प्रेम करते हैं। भजनकार इसी भजन में 119वां अध्याय का 101वां पद भी हम पढ़ेंगे, 119 का ये 101। मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। हाँ, भजनकार क्या कहता है इधर? मैंने अपने पाँवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। जब हम परमेश्वर के वचन से प्रीति रखते हैं तब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। तब जब हम परमेश्वर के वचन से के अनुसार चलते हैं तब हम क्या है? सब प्रकार की बुराई से दूर रहते हैं। तो तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति मिलती है। बड़ी शांति का मतलब है बड़ी सुरक्षा। किस प्रकार की सुरक्षा हमें मिलती है, यह समझने के लिए 113 और 114 पद भी हम पढ़ेंगे। 113 और 114 पद भी हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 113 और 114 भी हम पढ़ेंगे। मैं दो चित्तों से तो बैर रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। हाँ, यहाँ पर भजन का क्या कहता है? मैं दुचित्तों से तो बैर रखता हूँ। दुचित्ता कौन है? ये समझने के लिए याकूब की पत्री 1 अध्याय का 6वां और 8वें पद से हमें समझ में आता है। संदेह करने वाले के बारे में वहां बताया है। भजनकार क्या कहता है? मैं संदेह करने वालों से तो बैर रखता हूँ, फिर परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। परमेश्वर के वचन से प्रीति रखने से हमारा विश्वास बढ़ जाता है। हम रोमियो की पत्री 10वें अध्याय के 17वें पद में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर के वचन पढ़ने से और सुनने से हमारा विश्वास बढ़ जाता है। तो ये 114 पद
में क्या लिखा है, तू मेरी आड़ और डाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। भजनकार क्या कहता है, तू मेरी आड़ और डाल है। आड़ और डाल ये दोनों चीज एक सिपाही युद्ध के समय शत्रुओं की तीरों को बुझाने के लिए इस्तेमाल करता है। क्या है, हम एफेसियों की पत्री 6वें अध्याय में भी हम विश्वास की डाल के बारे में पढ़ते हैं। वहां क्या लिखा है, विश्वास के दुष्ट की तीरों को बुझाने के लिए विश्वास की तीर, विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहने के बारे में प्रेरित पौलुस वहां कहते हैं। तो क्या है, विश्वास की ढाल, विश्वास की कभी कभी शैतान दुष्ट कई प्रकार की तीरों को लेकर हमारे सामने आते। क्या क्या है, निराशा, भय, अविश्वास, संदेह है, इस प्रकार की तीरों को लेकर हमारे सामने आते। तब हमें उससे जय पाने के लिए हमें विश्वास में स्थिर रहना है, हमें विश्वास में मजबूत होना है। तो परमेश्वर के वचन से प्रीति रखने से हमारा विश्वास बढ़ जाता है। इसलिए भजनकार ने क्या कहा, तेरे वचन से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति मिलती है, बड़ी सुरक्षा मिलती है। तो शैतान से, दुष्ट से हमें बहुत बड़ी सुरक्षा मिलती है और उसको कुछ टोकर नहीं लेती, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से हमें कुछ ठोकर नहीं लगती, हम गलत बातों में नहीं गिरे। हमें जिस रास्ते से चलना है उस रास्ते से चलने के लिए सही मार्गदर्शन परमेश्वर के वचन में है। एक व्यक्ति के बारे में भजन संहिता 1 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के व्यवस्था से वो प्रसन्न रहता है, वो परमेश्वर के व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, इसलिए दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता और टट्टा करने वालों के मंडली में नहीं बैठता है। दुष्टों की संगति पर चलने वाला शैतान की इच्छा के अनुसार चलने वाला है, वो गलत जगह में खड़ा होता है और गलत संगति में बैठते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन से प्रसन्न करने वाला और परमेश्वर के वचन से प्रीति रखने वाला इस प्रकार की बुराइयों से दूर रहता है। और क्या लिखा है वहां, और उसकी व्यवस्था से रात दिन ध्यान करता रहता है। वो परमेश्वर के वचन से के रात दिन ध्यान करने के लिए परमेश्वर के वचन हमारे दिल में होना चाहिए। हम भजन संहिता 119 का 11 पद में हम पढ़ते हैं, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप न करो। परमेश्वर के वचन को हमने हमारे दिल में रख छोड़ने की जरूरत है, हमें कंठस्थ करने की जरूरत है। हमारे दिल में वचन हो तो क्या है, हमें समय समय पर हमें जब कभी समय मिलता है, जब सब्जी काटते हैं, खाना पकाते हैं, बर्तन मांजते हैं, कपड़ा धोते हैं, सभी समय हमें क्या है, वचन ध्यान करने के लिए हमारे मन में वचन को रखने की जरूरत है। रात को नींद आने के लिए देरी हो जाए तो भी उस समय में भी हमें वचन ध्यान करने के लिए हमें मिलता है। इसके लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन को कंठस्थ करके हमारे मन में रखने की जरूरत है। प्रिय बहनों, इस नए साल की हर एक दिन परमेश्वर के वचन से हमें ज्यादा प्रीति रखने के लिए प्रभु हमारी सहायता करते हैं। परमेश्वर के वचन से प्रीति रखने से हमें परमेश्वर से प्रेम करते हैं, बुराई से दूर रहते हैं और हमें बड़ी सुरक्षा मिलती है। हर प्रकार की बुराई से दूर रहने के लिए ये हमारी सहायता करते हैं। इसलिए हमें ज्यादा समय परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए हम समय निकाले, इसके लिए हम एक निर्णय ले। दूसरी बात, हमें परमेश्वर एक भक्तिमय जीवन व्यतीत करने के लिए हमें क्या ध्यान करना है, प्रभु यीशु मसीह से में केंद्रित एक जीवन बिताना है। प्रभु यीशु मसीह में केंद्रित एक जीवन बिताना है। हमारे लिए एक बहुत ही सुपरिचित पद है, मत्ती समाचार 6वें अध्याय का 33वां पद। पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबके लिए एक पद कंठस्थ है। क्या है, पहले परमेश्वर के राज्य और
उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। हमारे जीवन में प्रथम स्थान प्रभु को ही देना है। परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के खोज में लगे रहो। परमेश्वर के राज्य में कौन है राजा? परमेश्वर है राजा। वो हमारा राजा है, वो सनातन राजा है। हम उसके प्रजा है। वो हमारे भलाई के लिए सब कुछ करते हैं। हमारी पालन पोषण वही करते हैं। तो यीशु मसीह वो एक राजा होकर इस पृथ्वी पर जन्म लिया, एक दास के रूप में सेवा की, आज एक महायाजक के रूप में हमारे लिए सेवा कर रहे हैं। वो हमारा राजा है, उस पर हमारे मन केंद्रित करना है। हमारी भलाई के लिए वो सब कुछ करता है। हमारी रक्षा रखवाली वो ही करते हैं। इसलिए हमारे मन प्रभु पर पूर्ण रूप से केंद्रित करना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जो चेलों से ये प्रार्थना सिखाया। किस प्रकार सिखाया? तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। जिस प्रकार परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी हो जाती है, उस प्रकार उसी ठीक प्रकार इस पृथ्वी पर भी हमारे द्वारा पूरा होना है। स्वर्ग परमेश्वर का राज्य वो एक पवित्रता का जगह है। इस पृथ्वी पर भी पवित्रता बनाया रखना है। हम हर एक व्यक्ति के उत्तरदायित्व। प्रिय बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने क्या चाहा? उसकी इच्छा पूरी होना है। उसकी इच्छा हमारे द्वारा पूरी करने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रभु ने ये अपनी इच्छा पूरी करने के लिए एक व्यक्ति को चुन लिया। हमें मालूम है दाऊद के बारे में परमेश्वर ने गवाही दिया, वो मेरे मन के अनुसार एक मनुष्य है, वो मेरी इच्छा पूरी करेगा। परमेश्वर ने दाऊद को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए चुन लिया, क्योंकि दाऊद का मन परमेश्वर पर केंद्रित था। वो कब परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया? जब दाऊद अपने भेड़ बकरियों को चराते थे, उस समय परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया। दाऊद को परमेश्वर बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते रहते थे। उसका चाल चलन किस प्रकार है वो परमेश्वर को मालूम था। वो परमेश्वर पर केंद्रित करके हर एक कार्य करते थे, इसलिए परमेश्वर ने उसको चुन लिया। वो अपने जीवन के हर कार्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते थे। हमें उदाहरण के रूप में 2 शमूएल 2 अध्याय के पहले पद में हम पढ़ते हैं, शाऊल की मृत्यु के बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, यहूदा के किस नगर में मैं जाऊं? परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? हाँ जा, ऐसा परमेश्वर ने जवाब दिया। इस पर दाऊद संतृप्त हुआ है क्या? नहीं। दाऊद ने फिर से यहोवा से पूछा, मैं किस नगर में जाऊं? परमेश्वर ने क्या कहा? हेब्रोन में जाना। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दाऊद हेब्रोन में जाकर सेवा की। प्रिय बहनों, हमारे जीवन में भी हर कार्य करने के पहले परमेश्वर की इच्छा को हमें जानने की जरूरत है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम हर कार्य करने से हमारे जीवन में भी सफलता मिल जाएगी। हम संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखना है। हमारी समझ का सहारा कभी भी नहीं लेना है। संपूर्ण मन से प्रभु पर हमें भरोसा रखना है। इसके लिए हमारा मन प्रभु पर केंद्रित करना है। ये हमें एक भक्ति का जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर ने हमें अलग कर रखा है। भजन संहिता 4 अध्याय 4 का 3 पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। हमें परमेश्वर ने एक भक्ति का जीवन व्यतीत करने के लिए अलग कर रखा है। भक्त कौन है? परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने वाला है, परमेश्वर के भय मानने वाला है। प्रभु परमेश्वर स्वर्ग से अपने निवास स्थान से बैठकर पृथ्वी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति को ऊपर दृष्टि करते रहता है। कौन उसके मार्ग पर चलता है, कौन उसके भय मानता है। प्रिय बहनों, परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि किस पर बने रहते हैं? भजन संहिता 33वें अध्याय का 8वें पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की दृष्टि डरवैयों पर
बनी रहती है, क्योंकि परमेश्वर के भय मानने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर पर केंद्रित करते हुए जीवन बिताती है। उन पर परमेश्वर की दृष्टि बनी रहती है। उनकी सहायता करने के लिए वहां बाद में पढ़ के आप लोग देख लीजिए, वहां लिखा है उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनको अकाल के समय सहायता करने के लिए परमेश्वर की दृष्टि बनी रहती है। प्रभु यीशु मसीह पर हमने ग्रहण किया, तब हमें अनंत काल की मृत्यु से परमेश्वर ने हमें बचाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन की देरी हो तो हमें हमारे शारीरिक मृत्यु को भी हमें सामना करना पड़ेगी। लेकिन जितने दिन प्रभु हमें देते हैं उतने दिन प्रभु के नाम की महिमा के लिए हमें हर कार्य करना है। हम अकाल के समय हमारी रक्षा करते हैं, मतलब हमारी प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमारी सहायता प्रभु करते हैं। इसके लिए हमारा ध्यान किस पर बने रहना है? हमारे प्रभु पर बने रहना है। हम प्रभु पर केंद्रित करते हमारे हर कार्य करना है। तो एक भक्ति का जीवन व्यतीत करने के लिए यीशु मसीह में केंद्रित एक जीवन हमें बिताना है। तीसरी बात है हमारी मन की रक्षा करना है। एक पद हम पढ़ेंगे, नीति वचन 4:23। नीति वचन 4:23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हाँ, हमारा क्या है इसका 4:23 में हमने पढ़ लिया, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वो ही है। जीवन का मूल स्रोत क्या है? मन है। इसलिए मन की रक्षा करने की जरूरत है। हमारी जीवन की सभी बातें मन से निकलती है। हमारे मन की सभी बातों को केवल परमेश्वर ही जानते हैं। मेरे मन में क्या क्या बातें हैं मेरे पति को नहीं मालूम, मेरे बच्चों को भी नहीं मालूम, तो केवल परमेश्वर ही जानते हैं। परमेश्वर को छुपा के एक बात भी हमें हमारे मन में रख नहीं सकता है। परमेश्वर के सामने हमारी सभी बातें खुला है। परमेश्वर सभी बातों को जानते हैं। पिछले हफ्ते हमने एक पद याद किया, कंठस्थ किया। वो पद क्या है? आप लोगों को याद होगा, क्या है? मार्कुस 7:20, जो मनुष्य में से निकलता है वो ही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हमारे मन में यदि शुद्ध बातें हो तो हमारे मन से शुद्ध बातें ही निकलता है। यदि हमारे मन में अशुद्ध बात हो तो अशुद्ध बातें ही निकलता है। इसलिए प्रिय बहनों, हमारी मन की रक्षा करने की जरूरत है। कोई भी दुष्ट विचार हमारे मन में नहीं रखना है। हमारी मन की रक्षा करने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन में कई भक्तों के बारे में हम पढ़ते हैं। अय्यूब के बारे में हम पढ़ते हैं, वो सीधा और खरा था और परमेश्वर के भय मानते थे और बुराई से दूर रहते थे। परमेश्वर ने भी अय्यूब के बारे में गवाही दिया। शैतान को से परमेश्वर ने गवाही दिया, उसके तुल्य और कोई नहीं है, क्योंकि वो सीधा और खरा था। पर उसका मन की रक्षा करते थे। वो अपने आप उसके बारे में बताते हैं, परंतु वो जानता है कि मैं किस प्रकार चाल चला हूं, क्योंकि परमेश्वर जानता है। वो अय्यूब के परमेश्वर के सामने उसका मन खरा था और सीधा था। वो परमेश्वर उसके हर एक चाल चलन को जानते थे। किसी भी व्यक्ति को एक भी दोष उसके ऊपर लगा नहीं सकते थे, क्योंकि परमेश्वर के सामने उसका मन सीधा था। वो अपने मन की रक्षा करते थे और परमेश्वर के भय मानने वाला सब प्रकार की बुराई से दूर रहते हैं। अय्यूब ने सब प्रकार की बुराई से दूर रहने के लिए ये कुछ निर्णयों को लिया। क्या क्या निर्णय उसने लिया हम पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक 27वें अध्याय, अय्यूब की पुस्तक 27वें अध्याय का 14 पद, 27 का 4। मैं ये कहता हूँ कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात ना निकलेगी। हाँ, और ना मैं कपट की बस। बातें बोलूंगा। हाँ,
हाँ, अयुब ने क्या कहा, मेरे मुंह से कोई कुटिल बात ना निकलेगी। अयुब ने अपने जुबान के साथ एक वाचा बांधी, क्या है, मेरे मुंह से कोई कुटिल बात ना निकलेगी। भक्त अयुब को कई प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों को सामना करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध एक शब्द भी उसने नहीं कहा। प्रिय बहनों, शैतान कई प्रकार के काम करते हैं। एक भक्त को अपने भक्त से दूर रखने के लिए शैतान कई प्रकार की काम करते हैं। इसके लिए हमारे जुबान को वो इस्तेमाल करती है। हम बोलने के पहले हमारे मन में सोचते हैं, इसलिए हमारी मन की रक्षा करने की जरूरत है। दाऊद ने इस प्रकार प्रार्थना किया। भजन संहिता 51 का 10 में हम पढ़ते हैं, क्या दाऊद ने क्या प्रार्थना किया, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। कहने का मतलब है शुद्ध मन, नया हृदय, एक पाप रहित हृदय मेरे अंदर उत्पन्न कर, दाऊद ने प्रार्थना की। प्रिय बहनों, हमें भी यही प्रार्थना करना है, मेरे मन में, मेरे अंदर एक पाप रहित हृदय उत्पन्न कर। प्रभु इसके लिए हमारी सहायता करे। हमें भी इस प्रकार प्रार्थना करके हमारा हर एक दिन हमें शुरू करना है। हमारे मन में कोई किसी प्रकार की पाप नहीं आना चाहिए। इसके लिए हमारी मन की रक्षा करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पहाड़ी उपदेश में कहा, धन्य है जिनका मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। मन की शुद्धता करने के लिए, शुद्धता में रखने के लिए मन की रक्षा करने की जरूरत है। अयूब ने अपने मन की शुद्धता करने के लिए एक और निर्णय लिया, क्या है, हम पढ़ेंगे अयूब की पुस्तक 31वां अध्याय का पहला पद। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंख लगाऊं। हाँ, अयूब ने किस प्रकार का निर्णय लिया, उसने अपने आंखों के साथ, पहले अपने जुबान से वाचा बांध लिया, अभी अपनी आंखों के साथ क्या है, वाचा बांधी। क्या है, कुछ गलत बातों को नहीं देखे। प्रिय बहने, हम भी इस प्रकार का निर्णय ले, इस साल के हर एक दिन कुछ गलत बातों को मैं नहीं देखूंगी, इस प्रकार का एक निर्णय हमें भी लेना है। तो प्रेरित पौलुस तीमुथियुस से कहते हैं, पहला तीमुथियुस अध्याय 4 का 7वें पद में हम पढ़ते हैं, पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह, अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह। सिनेमा नहीं देखना, इस प्रकार परमेश्वर के वचन में कहीं लिखा है क्या? मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने भी नहीं पढ़ा होगा। लेकिन सिनेमा क्या है, अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियां है, इसमें कुछ वास्तविकता नहीं है, केवल अभिनय ही है। हमें इस प्रकार की बातों से हमें दूर रहना है। हमें भी अपने आंखों के साथ वाचा बांधना है, कुछ गलत बातों को नहीं देखूंगी। आंख के द्वारा पाप अंदर प्रवेश करने का एक मेन गेट है हमारे आंख। इसके द्वारा शैतान उसकी और लोगों को आकर्षित करते हैं। हमारे मोबाइल खोलने के समय कई प्रकार की गलत बातें हमारे सामने आ सकती है। हमें इस प्रकार की बातों से हमें दूर रहना है। कई बहनें बहुत ही निष्ठापूर्वक टीवी में सीरियल वगैरह देखते रहते, उसमें कोई रियलिटी नहीं है, कोई वास्तविकता नहीं है, वो केवल अभिनय है। प्रिय बहनों, इस प्रकार की बातों से हमें दूर रहना, हमारे समय बर्बाद करने की बातें और कुछ नहीं है। इस प्रकार की बातों से हमें दूर रहना है। हमारी मन की रक्षा करने के लिए हमारा कर्तव्य क्या है? हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है। प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के समय एक शास्त्री में से एक व्यक्ति आकर यीशु मसीह से पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सा है? यीशु मसीह ने क्या कहा?
तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपने सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, अपने सारे मन से प्रेम रखना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किस प्रकार प्रेम दिखाया, प्रेम प्रकट किया? यीशु मसीह ने अपने सारे मन से हमसे प्रेम किया, इसलिए अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रति किस प्रकार प्रेम प्रकट करना है? हमारे दिल में प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम से भरना है, तब कुछ गलत बातें हमारे मन में नहीं आएगी। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु ही हमारे मन की रक्षा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमें प्रेम, हमारे दिल में प्रेम भरना है। प्रिय बहनों, इस साल के हर एक दिन प्रभु के प्रति हमारा प्रेम भरने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। एक और पॉइंट बोलकर मैं यहाँ समाप्त करूंगी। एक और पद हम पढ़ेंगे, अपने आप को शुद्ध करना। परमेश्वर के भय में बने रहने के लिए हमें क्या है? अपने आप को शुद्ध करना है। दूसरा तीमुथियुस 2:21 पद हम पढ़ेंगे। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हाँ, यहाँ पर प्रेरित पौलुस तीमुथियुस से पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर क्या कहते हैं? यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। इनसे शुद्ध करेगा, किन से शुद्ध करना है? यह बात समझने के लिए 20वां पद भी हमें पढ़ना है। वहां पर कुछ बर्तनों के बारे में लिखा है। क्या है? कुछ आदर के बर्तनों के बारे में भी लिखा है, कुछ अनादर के बर्तनों के बारे में भी लिखा है। हम बहनों को मालूम है बर्तनों के बारे में, कुछ डेली यूज में हम यूज करने वाला बर्तन भी है, कुछ विशेष समय यूज करने वाला बर्तन भी है। इसके बारे में नहीं बताया है। इधर क्या बताया है? आदर के बर्तन और अनादर के बर्तन। अनादर के बर्तन को कभी भी हम अपने अलमारी में बंद करके सेफ दीदी से नहीं रखते हैं। अनादर के बर्तन जो कुछ काम का नहीं है, हम घर के बाहर फेंक देते हैं, नहीं तो कबाड़ा वाले को बेच देते हैं। क्यों? लेकिन किससे हमें शुद्ध करना है? अनादर के बर्तनों से। आदर के बर्तनों से हमें शुद्ध करने के बारे में नहीं है, अनादर के बर्तनों से। अनादर के बर्तनों के मतलब कुछ अनादर की बातों के बारे में इस अध्याय में प्रेरित पौलुस कहते हैं। वो क्या क्या है? कुछ अनादर के बातों से हमें शुद्ध करना है। ये समझने के लिए 14 पद से 14 पद से 26 पद तक हमें पढ़ना है, लेकिन समय के कमी के कारण हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन एक एक बात में आपके ध्यान में लाएंगे। और हमें परमेश्वर ने अपने अपने घर में रखा है। एक भक्ति का जीवन अपने घर में, हमें अपने अपने घर में प्रकट करना है। तो हम देखेंगे 14 पद में एक बात बताया है। नंबर 1 इसमें लिखा है, शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करे। शब्दों पर तर्क वितर्क नहीं करना है। इसका मतलब है वाद विवाद नहीं करना है। वह हमारे घर को शांति के माहौल में बनाए रखना है, ये प्रभु हमसे चाहते हैं। तो वाद विवाद नहीं करना है। वाद विवाद करने से क्या होता है? कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाला बिगड़ जाते हैं। इस प्रकार की बातों से हमें अलग रहना है, दूर रहना है। दूसरी बात है 16वां पद में हम पढ़ते हैं, अशुद्ध और बकवाद से बचे रहना। इसके लिए हमारे जुबान को नियंत्रण में रखना है। एक भक्त स्त्री के योग्य बातों को हमें बोलना है। क्या है? सब प्रकार की अशुद्ध और बकवाद से हमें बचे रहना है। हमें किस प्रकार की बातें करना है? ये बात हम कोलोसियों की पत्री 4 के 5वें पद में हम पढ़ते हैं, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रहित और सलोना हो। हमारा वचन सदा किस प्रकार होना है?
अनुग्रह सहित होना है, सुनने वालों को अनुग्रह मिलना है, सदा सलोना होना है, जो हमारा वचन स्वादिष्ट होना है, कम और क्या है उचित शब्दों का हमें इस्तेमाल करना है। तो हमें क्या है अशुद्ध और बकवास से हमें बचे रहना है। तीसरी बात 19वां पद के आखिरी पद में लिखा है अधर्म से बचा रहे। अधर्म से बचा रहे मतलब जो सही नहीं है वो बात हमें नहीं करना है। एक और बात 22वें पद में हम पढ़ते हैं जवानी की अभिलाषाओं से बात। इसके लिए उत्तम उदाहरण है यूसुफ। यूसुफ पुतीफर की पत्नी की दुष्ट विचार और गलत प्रेरणा से तन से और मन से भागा। प्रिय बहनों, इस प्रकार की बातों का अवसर हमें भी नहीं देना है। दूसरों की दुष्ट विचार और गलत प्रेरणा से हमें भी दूर रहना है। एक और बात है 23वें पद पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह। मूर्खता और अविद्या मतलब अनजान और बुद्धिहीन के बातों से, वो इस प्रकार की विवादों से अलग रहना है, क्योंकि इससे क्या है झगड़ा उत्पन्न होता है। हमें कभी भी झगड़ालू नहीं होना है। छोटी छोटी बातों पर क्या है झगड़ा उत्पन्न होता है। इस प्रकार की बातों से हमें बहुत ही दूर रहना है। परमेश्वर ने हमें अपने अपने घर में एक दाखलता के रूप में रखा है। हम भजन संहिता 128 के अध्याय में हम पढ़ते हैं एक भक्त की स्त्री, भक्त की पत्नी एक फलवंत दाखलता से तुलना करके वहां बताया है। एक दाखलता किस प्रकार फलवंत हो जाते हैं इसके बारे में समझने के लिए हमें एसकीएल की पुस्तक 9वां अध्याय के 10वें पद में हम पढ़ते हैं। बाद में आप लोग पढ़कर देख लीजिए। एसकीएल 9वां अध्याय के 10वें पद में हम पढ़ते हैं गहरे जल के कारण दाखलता फलवंत हो जाती है। गहरे जल के कारण एक क्या है, गहरे जल क्या है, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हर कार्य करने से हम फलवंत हो जाते हैं। परमेश्वर के वचन की सिंचाई करने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें हर कार्य करना है, तब हमारी जीवन सफलता हो जाएगी। पहले हमने विचार किया परमेश्वर के वचन से हमें प्रीति रखना है, वचन के अनुसार हमें हर कार्य करना है, तब हमारी जीवन फलवंत हो जाते हैं। तो हमें एक दाखलता फलवंत दाखलता के रूप में अपने अपने घर में रखा है। कुछ उत्तरदायित्वों भी प्रभु ने हमें दिया है। हमारे घर के अन्य सदस्यों के साथ कुछ उत्तरदायित्व प्रभु ने हमें दिया है। जो उत्तरदायित्व प्रभु ने हमें दिया है हमारे स्वामी के काम आना है, मतलब हमारे स्वामी को प्रसन्न करने लायक कामों को हमें करना है। हमारा स्वामी किस प्रकार प्रसन्न हो जाता है, हमारा स्वामी कौन है, हमारा परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर किस प्रकार प्रसन्न हो जाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में होकर हर एक कार्य करने से हमारा परमेश्वर हमारा स्वामी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके लिए प्रभु ने हमें अलग अलग घर में रखा है। एक भक्ति का जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर ने अपने घर में रखा है। हम न्यायों की पुस्तक में एक बात पढ़ते हैं, ये दाखलता का मधु परमेश्वर को और मनुष्यों को आनंद देता है। क्या है, हमारे व्यवहार के द्वारा हमारे घर के अन्य सदस्यों को आनंद मिलना है। हमें आनंद देने लायक काम हमें करना है। हर व्यक्ति के साथ उचित रीति से हमें कार्य करना है, इससे प्रभु प्रसन्न करते हैं। प्रिय बहनों, परमेश्वर ने जो उत्तरदायित्व हमें दिया है उस उत्तरदायित्व को परमेश्वर के भय में होकर करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। इस साल के हर एक दिन हमें परमेश्वर के भय में जीने के लिए, परमेश्वर के वचन से प्रीति रखते हुए, परमेश्वर पर केवल केंद्रित करते हुए हर कार्य करने के लिए हमें सहायता करे। हमारी मन की रक्षा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। जो बातों से हमें शुद्ध करना है उन बातों से अलग करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। एक और पद पढ़ के इस पद को हमें कंठस्थ करना है। हाँ, इस साल भर में हमारे जीवन में हमारे मन
की पट्टी में हमें लिख के रखना है। वो पद भी पढ़कर हम इधर समाप्त करूंगी। यूहन्ना 9 अध्याय 31वां पद। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। वहां क्या लिखा है? यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। परमेश्वर का भक्त कौन है? परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला है। हमें परमेश्वर के भक्त होकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हर कार्य करना है, तब हमारी प्रार्थना प्रभु जरूर सुनेंगे। इसलिए एक भक्त के रूप में जीने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सुनाए गए वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आज हमने सीखा है कि एक भक्तिपूर्ण जीवन किस प्रकार से जीना है, और उसके लिए आंटी ने 4 मुख्य पॉइंट को हमें बताया। जैसे कि वचन से हमें प्रीति रखना है और यीशु मसीह पर केंद्रित एक जीवन जीना है। हमारी जो पहला स्थान है प्रभु यीशु मसीह को देना है, और अपनी मन की रक्षा करना है, एक शुद्ध जीवन जीना है, और हमारे वचन, हमारा जीवन सब कुछ एक शुद्धता को दिखाए। उसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अब सुने गए वचन के लिए मैं सिस्टर रेखा मसीह जो दतिया में प्रभु की सेवा करती हैं, उनसे आग्रह करूंगी प्रार्थना करें। जी सिस्टर, जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। हाँ जी, आइए प्रार्थना। हमारे जीवित स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर वक्त के लिए। प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं सचमुच हम सब बहनों के लिए। प्रभु जी हे पिता, प्रभु इकट्ठा होने के लिए प्रभु आपने मौका दिया, सुबह का वक्त दिया पिता हमारे जीवन में। पिता हमको प्रभु जीवितों के बीच में प्रभु जी हमको रखा, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता। धन्यवाद देते पिता आंटी जी के लिए प्रभु जी, जो पिता हमने प्रार्थना करने के लिए मुझे मौका दिया, बुलाया प्रभु जी। सचमुच प्रभु अभी हम वचन में सुन रहे थे प्रभु, कितना महान परमेश्वर है प्रभु जी हमारे जीवन में पिता। आप कार्य करता है प्रभु जी, और प्रभु जी हम प्रार्थना करते पिता। हम सुन रहे थे पिता अच्छी बातों के लिए पिता, हम छोटी छोटी बातों में कुड़कुड़ा जाते हैं प्रभु, एक दूसरे पर दोष लगाते हैं प्रभु, लेकिन प्रभु आपने प्रभु जी सुंदर रीति से जो आंटी के द्वारा जो वचन हमने सुना था कि प्रभु जी अपने मन की रक्षा करना है प्रभु, ऐसा हमको हम सीख रहे थे प्रभु जी पूरा भरोसा, पूरा मन प्रभु हम आपके ऊपर लगा सके पिता। हम कुछ भी काम करते हुए पिता हम प्रभु आपका ध्यान लगा सके पिता, आपके वचन की ओर हम चल सके, आपका दिन प्रतिदिन आपका वचन को हम पढ़ सके और सीख सके और अपने जीवन में लागू कर सके प्रभु। हम सुन रहे थे पिता कितना महान परमेश्वर, हम उदाहरण के रूप में हम सुन रहे थे आयुब की किताब से, हम सुन रहे थे आयुब की जीवन के द्वारा प्रभु जो आंटी हमको बता रही थी पिता, कितना वो विश्वास व्यक्ति था, कितना विश्वास भाई था प्रभु जी, वो आपका वचन पर चलने वाला था। वैसे ही हमको भी एक अच्छा विश्वास के ऊपर चलने के लिए, एक वचन के ऊपर चलने के लिए आप सहायता मत करना प्रभु जी। धन्यवाद मेरे ईश्वर के पिता परमेश्वर, महान परमेश्वर। हम सब बहन प्रभु आपकी महिमा बढ़ाई कर सके, आपकी इच्छा के अनुसार हम सारे काम को कर सके पिता। और प्रभु जी अपने अपने घर में, अपने अपने परिवार में एक शांति का माहौल बनाकर रख सके पिता। से हम सुन रहे थे एक शांति का माहौल, एक अच्छा इससे बनाकर रखना है पिता। वैसे ही प्रभु एक अच्छा माहौल बनाकर और एक अच्छा अपने घर में पिता, अपने बच्चों के साथ प्रभु एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रभु आपने कहा है पिता, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम 4 बातों को सुन रहे थे, सचमुच प्रभु वो 4 बातें हम अपने जीवन में लागू कर सके पिता, और अपने जो प्रभु आपने हमको काम दिया है उस काम को प्रभु हम ईमानदारी और सच्चाई के साथ करने के लिए आप सहायता करना प्रभु जी। धन्यवाद पिता। हम प्रभु जी आंटी के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता। सुंदर वचन उन्होंने हमारे बीच में बोया गया पिता, उस वचन के द्वारा हम प्रभु जी बहुत प्रभु आशीष पाए और आपकी नाम की महिमा करें। उनके परिवारों को, उनके बच्चों को प्रभु जी और उनकी सेवाओं को प्रभु आप बढ़ाना पिता, सहायता कर प्रभु जी। और सिस्टर जो रीडिंग कर रही है पिता, सिस्टर के लिए प्रार्थना करते पिता, उनके भी बच्चों के लिए प्रार्थना करते, उनके परिवार के लिए पिता, और प्रभु सेवाओं के लिए प्रभु जी अब सहायता और मदद करना प्रभु जी। धन्यवाद मेरे ईश्वर के पिता। हमारी सब बहनें जुड़ी हुई सबके लिए प्रभु जी हम ध्यानपूर्वक बैठकर प्रभु आपका वचन सुन रहे थे। सचमुच हम बहुत सीख रहे हैं प्रभु जी, कितना महान परमेश्वर है। पिछले साल से
लेकर प्रभु आपने अभी तक हमको संभाला प्रभु जी। 2022 से 2023 में हमको प्रवेश किया। धन्यवाद देते पिता, आपके वचन के द्वारा प्रभु हम और प्रतिदिन सीख कर प्रभु आपके नाम की महिमा करें पिताजी। जो सेवाएं आपने दी हैं पिता, हम अच्छे से करने के लिए प्रभु जी अच्छे से ईमानदारी के साथ पिता आपका वचन को हम आगे बढ़ पाए प्रभु आपकी सेवकाई में, और बहुत सी आत्मा जीतने के लिए पिता जो हमने वादा प्रभु जी पिछले साल आपसे वादा किया था वो प्रभु पूरा नहीं हो पाया, इस साल में पूरा होने के लिए आप सहायता और मदद करना प्रभु जी। धन्यवाद पिता, आपके नाम की महिमा हो, बढ़ाई हो पिता, आपकी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है पृथ्वी पर प्रभु हुए पिता, और आपके नाम की महिमा करे, बढ़ाई करे पिता। धन्यवाद पिता, सारी आदर और महिमा और वचन पर पिता आपके हाथ में देते पिता, सुंदर वचन के लिए पिता आंटी को धन्यवाद देते हैं, और प्रभु जी अब सहायता और मदद करना। धन्यवाद, सारी महिमा आदर देते हुए प्रभु धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब मैं सिस्टर रेस्टीना एडविन जो हरियाणा से, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करें। आप म्यूट है मोले, म्यूट है। ओके सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही। थैंक यू सो मच। पहले मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने साल के शुरुआत में ऐसे एक मौका दिया कि आप लोग के साथ प्रभु की महिमा करने के लिए। मैं एक गीत गाना चाहती हूँ, वो है उसका बोली है, तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। जैसे आंटी ने बताया कि प्रभु हमारे जीवन का स्वामी है, वैसे ही इस गीत में बोली है, मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाते हैं। जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल सदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल सदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पहुंचे, तूने आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में
मुझे पाकर आंसू मेरे पहुंचे, तूने आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। सदाई आराधना एलोहीम, आराधना एदोनाई, आराधना यीशुआ, आराधना एल सदाई, आराधना एलोहीम, आराधना एदोनाई, आराधना यीशुआ, आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल सदाई, आराधना एलोहीम, आराधना एदोनाई, आराधना यीशुआ, आराधना एल सदाई, आराधना एलोहीम, आराधना एदोनाई, आराधना यीशुआ, आराधना। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल सदाई, आराधना एलोहीम, आराधना एदोनाई, आराधना यीशुआ, आराधना एल सदाई, आराधना एलोहीम, आराधना एदोनाई, आराधना यीशुआ, आराधना। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर इस मधुर और बहुत ही मीनिंगफुल एक सॉन्ग के लिए। और जैसे हमने सुना है गीत में, मेरा जीवन मेरा स्वामी और मेरा आधार प्रभु यीशु मसीह, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर लीजी से कि बाइबल क्विज ले। मरकुस 8 से हमारा बाइबल क्विज है, उसके बाद मरकुस 8:34 जो कंठस्थ पद है वो भी बोले। जय मसीह की सबको। परमेश्वर ने हमें फिर से इकट्ठा किया है। पिछले साल भी अच्छी तरह से सीखने में, वचन पढ़ने में, सीखने में प्रभु ने सहायता किया। और ये प्रार्थना मैं करती हूँ कि इस साल में भी यदि प्रभु के आने में देर हो तो हम सीखेंगे और कंठस्थ भी करेंगे पदों को। प्रभु उसके लिए सहायता करें। तो मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 में मैं आपको स्वागत करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, भीड़ के पास क्या न था? ऑप्शन नहीं दिया है आपको। कुछ भी खाने को नहीं, रोटी नहीं थी, खाने को नहीं था, भोजन खाने। रोटी, भोजन। हाँ, करेक्ट आंसर है। खाने को नहीं था, मतलब जो भी हो, खाने को नहीं। ओके, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 7,000 को यीशु खिलाने के बाद कितने ठोकरे भरकर उठाए? 7 टोकरे। ओके, देखती हूँ। 7 सही है, सही, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फरीसी लोगों ने यीशु से किस प्रकार का चिन्ह मांगा? स्वर्गीय चिन्ह।
किसने बोला? नाम बताइए। ओके, बिल्कुल सही है। स्वर्गीय चिन्ह मांगा है फरीसी लोगों ने। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, फरीसियों के खमीर का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा फरीसियों के खमीर से तुम सावधान रहो। मीनिंग है वो उन पर दोष लगाते हैं ना, हेरोदिस का खमीर से फरीसी लोग दोष लगाते हैं ना चेलों पर, यीशु मसीह पर हर बात के लिए। यानी क्लियर जो आंसर है उसका उपदेशों से, उनके जो उपदेश है उनसे बचे रखने के लिए प्रभु ने ये बताया। ओके, नेक्स्ट है, लोगों ने एक अंधे को यीशु के पास लाए, वो कहाँ का था? गांव के गांव। हाँ, किस जगह का था? हाँ, करेक्ट आंसर है बेतसैदा। हाँ, बेतसैदा का। ओके, करेक्ट आंसर है। पतरस ने यीशु को क्या मानकर विश्वास किया? मसीह मानकर। करेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, तू मसीहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मत्ती 8 के अनुसार दुष्ट आत्माओं ने यीशु को किस रूप में स्वीकार किया? दुष्ट आत्माओं ने यीशु को क्या बोला, मतलब किस रूप में स्वीकार किया? क्या दुष्ट आत्मा यीशु पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र है करके। या दुष्ट आत्मा भी जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। यस, दुष्ट आत्माएं परमेश्वर से बात कर सकते हैं क्या? हाँ, बात कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, दुष्ट आत्माएं परमेश्वर से बात कर सकते हैं। ये तो शुरुआत में देखते उत्पत्ति की, शाम के अंदर घुस के क्या किया, वो बात करने लगा ना, वही है। सावधान रहने की जरूरत है हमें सभी को। आखिरी में कंठस्थ पद मरकुस 8:34, जल्दी से बोलिएगा। मरकुस 8:34। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मत्ती 8:34। मार्क 8:34। उसने भीड़ को अपने चेले समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करो और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मरकुस 8:34। उसने भीड़ समेत अपने चेलों को पास बुलाकर कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपने आप को इनकार करे और अपने क्रूस को उठाकर मेरे पीछे हो ले। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उसने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना उठाकर मेरे पीछे हो ले। मरकुस 8:34। मरकुस 8:34। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास आकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पास आना चाहे वो अपने आप को इनकार करे और अपने मेरे पीछे हो ले। मरकुस 8:34। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। Mark 8:34. And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself and take up the cross and follow me. मरकुस 8:34। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करके करे और अपना
क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आमीन। मरकुस 8:34 वो भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मरकुस 8:34 उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मरकुस 8:34 उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उसने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मरकुस 8 समाप्त करेंगे। ओके अभी नहीं। ओके सिस्टर, ओवर टू मर्सी सिस्टर। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, सैटरडे को प्रेयर मीटिंग होती है और उसमें 10 या 15 मिनट का एक थोड़ी समय के लिए एक बाइबल स्टडी रखा गया है बहनों के लिए, तो उसमें आप सभी भाग लेने की कोशिश करिएगा। ओवर टू मर्सी सिस्टर। धन्यवाद सिस्टर क्विज के लिए। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो कोई प्रेयर पॉइंट है आप शेयर कर सकते हैं, प्रार्थना का विषय शेयर कर सकते हैं। उसके बाद सिस्टर जीजी शाजी जो खंडवा से हैं प्रार्थना करके ये मीटिंग समाप्त करेंगे। सभी बहनों को जय मसीह की। और आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैं टीचर का एग्जाम दी थी, उसमें मेरा वेटिंग में नाम है और आप सब दुआ कीजिएगा कि मेरा वेटिंग क्लियर होने पाए। प्रभु मुझे इस जॉब को प्रदान करे। आप सब बहन मेरे लिए दुआ कीजिए। प्रभु को धन्यवाद जी। अगले हफ्ते की वचन की सेवकाई सिस्टर बिन्सी जेम्स के द्वारा की जाएगी। इस विषय के लिए भी प्रार्थना करना है। और कोई विषय है तो शेयर कर सकते हैं। सब हेलो आंटी। जय मसीह की। मैं सभी को जय मसीह की। मैं आरती बोल रही हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ। पिछले सालों में जो मेरे भाई के लिए मैंने आप लोगों के पास एक प्रेयर रिक्वेस्ट रखा था, प्रभु ने सहायता किया है। बहुत सुधार हो रहा है भाई के जीवन में। पूरा सही तरीके से नहीं हुआ है, लेकिन जब हम पिछले साल को देखते हैं तो अभी बहुत उसका मतलब इम्प्रूवमेंट है उसके सेहत में, और मानसिक रूप से जो डिप्रेशन में था उससे भी वो बाहर निकल रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और मदद कर रहे हैं। पूरे कंप्लीट हीलिंग के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि फरवरी 6 से उसका फाइनल एग्जाम है। उसमें वो प्रभु का मदद से वो अच्छे से पास हो जाए। आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। सभी को जय मसीह। हेलो आंटी। हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे पास एक विषय है, लेकिन मैं पटवारी की तैयारी कर रही हूँ। उसमें प्रभु मेरी सहायता और मदद करे। पहले वर्ग 3 का दिया था, उसमें मैं 5 नंबर से रह गई, लेकिन नहीं सिलेक्शन हो पाया। मैं सिया बोल रही हूँ भिंड जिला से, लेकिन अम्बा कलेसिया में मैं जाती हूँ। जी जी। हाँ हाँ यही मेरा विषय। जी, मैं सिस्टर जीजी शाजी से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं एक बार प्रेयर पॉइंट फिर से बोल देती हूँ। अगले मंगलवार की मीटिंग में सिस्टर बेंसी जेम्स इंदौर से जो है परमेश्वर के वचन से बोलेंगी, और सिस्टर मोना जो टीचर अपॉइंटमेंट के लिए जो एग्जाम लिखा है उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। सिस्टर आरती के भाई के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि पूर्ण रूप से वो स्वस्थ हो जाए, और सिस्टर सिया देवी के लिए प्रार्थना कीजिए, वो जो पटवारी का एग्जाम दी हैं वो भी सक्सेसफुल हो सके। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिताजी, इस सुबह के समय पिताजी आपके पवित्र पावन चरणों पर हम सबको प्यारे प्रभु जी आपने अलग कर रखा। प्यारे प्रभु जी आपकी बस्ती में बैठकर आपके वचन से सुनने के लिए
प्यारे प्रभु जी जो भी कार्य हुआ सब में आप पिताजी आशीष सब करने के लिए आपने सहायता किया प्यारे प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। पिछले 1 साल हमें बीत गया प्यारे प्रभु जी, इस नए साल में हम सब पिताजी नए उमंग के साथ प्रभु की जो व्यवस्था पर पिताजी हम मन रखते हुए, जो प्रभु की व्यवस्था से प्रीति रखते हुए प्यारे प्रभु जी हमारा जीवन बिताने के लिए हम सबको आप सहायता कीजिए। जो वचन से हम सुन रहे थे प्यारे प्रभु जी, जो प्रभु पर भरोसा करते हुए पिताजी हमारा हृदय की पट्टी में आपकी वचन तक छोड़ने के लिए प्यारे प्रभु जी हम सबको आप सहायता कीजिए, ताकि आने वाले समय अनेक लोग पिताजी प्रभु की वचन में अधिकाय से पिताजी हृदय में बसे रहने के लिए आप सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। वचन हर लोगों को हृदय में पिताजी हमेशा बना रहे, ताकि हमेशा पिताजी जो शैतान इससे बचे रखे प्यारे प्रभु जी। इसलिए हम प्रार्थना पूर्वक इस नए साल में पिताजी प्रभु के लिए अधिकाय से काम करने के लिए प्यारे प्रभु जी हम सबको आप सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। जो वचन हमने सुना था पिताजी उसमें हमें पिताजी हमेशा हमारा जीवन व्यतीत करने के लिए आप सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। आज के जो कार्यक्रम है सब में आपकी आशीष हुआ, आपकी अनुग्रह हुआ प्यारे प्रभु जी। प्रभु के लिए पिताजी हम पिताजी इस पिताजी जो अपना क्रूस उठाकर अनेक लोगों को बचाने के लिए प्यारे प्रभु जी अपने आप को इनकार कर प्रभु के लिए पिताजी जीवन बिताने के लिए हम सबको सहायता करने के लिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु के पीछे आना चाहे, अपने आप को अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चले पिताजी। वचन से हम सीख रहे थे वैसे प्यारे प्रभु जी प्रभु के पीछे हम लगातार बने रहे, प्रभु के लिए पिताजी बहुतायत से फल लाए प्यारे प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवन में कोई खूबी नहीं है, पर हमें शक्ति और बल देने वाला परमेश्वर, जीवित महान परमेश्वर प्यारे प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। आज जो प्रार्थना विषय बताया गया प्यारे प्रभु जी उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रियदासी जो मोना सिस्टर के लिए उनको जो टीचर के एग्जाम दिया है प्यारे प्रभु जी, उसमें आप उन्हें जॉब देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। आप उन्हें सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी, आपसे विनती करती हुई प्यारे प्रभु जी आप सहायता कीजिए। और उनका जो काम में प्रभु आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। और अगले हफ्ते के जो वचन की सेवकाई के लिए जो बिन्सी सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई देने के लिए वचन में पेश करने के लिए आप सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। अनेक लोग पिताजी प्रभु की वचन में बने रहे, हम आपसे विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी। और हाँ प्यारे प्रभु जी जो आरती कुंडन के लिए प्रिय सिस्टर जो बिहार से पिताजी उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। उनका जो भाई की जो तकलीफ हुई थी पिताजी, आप उन्हें इम्प्रूवमेंट दिया करके हमने सुना प्यारे प्रभु जी। अब और भी उन्हें हाँ पिताजी परिपूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। और उनका जो फाइनल एग्जाम भी है हाँ पिताजी, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। सभी विषय के लिए हम आपसे विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी। और बिंड से जोसिया सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो पटवारी की एग्जाम दे रही है प्यारे प्रभु जी, उसमें भी आपकी आशीष होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। आज इस सभा में जितने बहनें इकट्ठे हुआ जुड़ी है पिताजी, वचन से सुना है और पिताजी जो जो हाँ कार्यक्रम में भाग लिया पिताजी, सभी में प्रभु की आशीष हमेशा के लिए बने रहने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। सभी लोगों को आपके हाथ में सौंपते पिताजी, आने वाला समय और भी पिताजी सभी लोग प्रभु के लिए बहुत ऐसे फल लाने के लिए प्यारे प्रभु जी सहायता कीजिए। आपने हमारा प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद। हमारा प्रार्थना उद्धार करता और शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते प्यारे प्रभु जी, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। सभी बहनों को